हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के जो 25 क्वेश्चन थे हमने कर लिए थे। तो आगे देखिए क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। हमें के की वैल्यू निकालनी है। आगे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको 4-5 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चंस, तो उसमें आपको के गिवन होगा फंक्शन के अंदर, आपको के की वैल्यू निकालनी है। और आपको गिवन क्या है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है इंडिकेटेड पॉइंट के ऊपर, मीन्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 के ऊपर ये क्या है, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस है इसका मतलब जो लिमिट है, लिमिटिंग वैल्यू है, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर मीन्स एफ ऑफ पाई बाय 2 के ऊपर, वो तीनों की तीनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो एफ ऑफ पाई बाय 2 जो है वो तो है हमारा 3। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट जो है वो निकालेंगे, और वो 3 की इक्वल करके हम के की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। देखिए कैसे। तो यहाँ से जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालें हम, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और पाई बाय 2 माइनस एच करेंगे, फंक्शन रखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स की जगह। जो फंक्शन है वो आपका हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एच। जब पाई बाय 2 की इक्वल नहीं है इसका मतलब ये फंक्शन काम करेगा। इसके अंदर हम रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड के कोस यहाँ हो जाएगा x की जगह पाई बाय 2 माइनस एच डिवाइड बाय पाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 माइनस एच। तो यहाँ से जो वैल्यू है क्या बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 के कोस 90 माइनस थीटा। देखिए पाई बाय 2 90 होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा। इट मींस ये हो जाएगा साइन h के इक्वल डिवाइड बाय पाई माइनस के, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा पाई माइनस के, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा प्लस पाई एंड माइनस माइनस प्लस के 2h। तो पाई से ये पाई कैंसिल। अब देखिए जो लिमिट है h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h, साइन के साथ वही एंगल उसी से डिवाइड हो और उसी की लिमिटिंग वैल्यू 0 की इक्वल हो, तो वो जो है ये वैल्यू किसकी इक्वल रहती है, 1 की इक्वल। यहाँ देखिए यहाँ साइन h है, तो इस 2 को मैं इस k बाय 2 के नीचे अलग कर देता हूँ। देखिए इसको जब आप अलग अलग करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 k बाय 2 इंटू ये दो चीज़ें प्रोडक्ट में है तो इनके ऊपर हम लिमिट अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। जो एल्जेब्रा ऑफ लिमिट का है उसके अकॉर्डिंग अगर दो प्रोडक्ट में है के बाई 2 एंड साइन एच बाई एच, तो इसके ऊपर मैं अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ साइन एच बाई एच। ये जो वैल्यू है ये आपकी बन रहेगी, और के बाई 2 में एच टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, के बाई 2 के। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपकी कितनी आएगी, के बाई 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और एफ बाई 2 की वैल्यू 3 है, तो के बाई 2 को 3 की इक्वल रखेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन 26। नेक्स्ट हमारे पास 27वां क्वेश्चन। फंक्शन दे रखा है कि x स्क्वायर व्हेन x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 3। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। जो k है वो देखिए राइट हैंड लिमिट के अंदर 2 से हम आगे जाएंगे तो 2 से बड़ा होगा, तो ये राइट हैंड लिमिट आपकी आएगी 3। तो राइट हैंड लिमिट जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस एच, 2 प्लस एच होते ही इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो राइट हैंड लिमिट हमारी आएगी 3। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए या फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर कैलकुलेट कर लीजिए। तो वो क्या होगा, जब x इज इक्वल टू 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ हम रखेंगे तो k इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर p हो जाएगा हमारे पास 4k। और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 2 की वैल्यू बराबर होगी क्योंकि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकाल सकते हैं या ना भी निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तीनों ही वैल्यू इक्वल होंगी। यहाँ से हमारा एक के की टर्म में आ रहा है, एक हमारा कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो दोनों को इक्वल रखेंगे। के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/4। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन हमारे पास। फंक्शन है कि x प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल टू पाई एंड कोस एक्स एक्स ग्रेटर देन पाई और x इज इक्वल टू पाई के ऊपर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए सबसे पहले हम f ऑफ पाई की ऊपर वैल्यू निकाल लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू पाई, इसके अंदर पाई को रखेंगे तो k पाई प्लस 1 x की जगह रख देंगे हम पाई।
ये हो गया हमारे फंक्शन की वैल्यू। अभी यहाँ पर इसमें क्या आ चुका है हमारा, अब लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। राइट हैंड लिमिट की बात करूँगा मैं ताकि यहाँ से आ जाए, इसमें कि है ही नहीं, तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन की वैल्यू पाई प्लस h, यह है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई से ग्रेटर हो गया तो कोस x की जगह रख देंगे हम पाई प्लस h। अब ये क्या है, पाई होता है 180, तो कोस 180 प्लस थीटा। यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, कोस 180 रहती है, इस कोस का कोस रहता है, कोस h हो जाएगा, और 180 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है हमारा, नेगेटिव। और h टेंड्स टू 0 करेंगे तो कोस 0 हो जाएगा -1, कोस 0 की वैल्यू 1 और एक माइनस होती है हमारे बाहर, इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास -1। तो दोनों वैल्यू इक्वल होंगे क्योंकि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1 एंड k पाई इज इक्वल टू प्लस में हो जाएगा -1 -2 एंड k की वैल्यू हो जाएगी -2/5। इस तरीके से देगी आपका क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट हमारे पास 29th क्वेश्चन। फंक्शन है kx प्लस 1 और x लेस देन इक्वल टू 5 एंड x ग्रेटर देन 5 3x माइनस 1। तो सिमिलर सा क्वेश्चन है, x इक्वल टू 5 के ऊपर ही क्या है, कंटिन्यूस है। तो f ऑफ 5 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो व्हेन x इक्वल टू 5 तो इसके अंदर 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5k प्लस 1। तो जो लिमिट जो k है इसमें आ चुका है हमारा। तो x ग्रेटर देन 5 मींस राइट हैंड लिमिट 5 से आगे जाएंगे तो राइट हैंड लिमिट से कैलकुलेट होगी, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 5 के ऊपर कंटिन्यूस है तो राइट हैंड लिमिट के लिए 5 प्लस h, 5 प्लस एच, यहाँ पर इसके अंदर x की जगह 5 प्लस एच कर देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 3 इंटू 5 प्लस एच माइनस 5। लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा 3 5 का 15 प्लस का 3h माइनस 5, 15 माइनस 5 10 प्लस का 3h। लिमिट h टेंड्स टू 0 और h की जगह 0 रखने तो ये 0 हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10 एंड 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 एंड k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9/4। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट हमारे पास 30वां क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है कि इस तरीके से आपका फंक्शन है। व्हेन x लेस देन इक्वल टू 2 5, व्हेन x लाइज बिटवीन 2 एंड 10 ax प्लस b, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 देन फंक्शन की वैल्यू है वो आपकी रहेगी 21। और ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है आपका। तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। देखिए a और b की वैल्यू, ये फंक्शन मेनली इस तरीके से दो जगह पर चेंज हो रहा है, एक तो 2 के ऊपर और एक 10 के ऊपर। मीन्स 2 से अगर आप पीछे जाते हैं तो 5 वैल्यू होती है और आगे जाते हैं तो इस तरीके से फंक्शन काम करता है a और b के अंदर। और 10 से पीछे जाते हैं तो a और b के अंदर काम करता है, और 10 से आगे जाते हैं तो वैल्यू रहती है आपकी 21। तो इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर हम जो फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है तो वहाँ पर हम ए बी और इनके अंदर हम रिलेशन बनाएंगे और फिर उसको दो इक्वेशन बनाने के बाद ए और बी के अंदर उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे। सबसे पहले 2 के ऊपर देखिए जो है एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 5। ओके, और जब आप 2 प्लस एच राइट हैंड लिमिट आगे जाएंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 इस फंक्शन के अंदर x की जगह रख देंगे 2 प्लस h प्लस b और h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2a प्लस b के इक्वल। क्योंकि ये फंक्शन 2 पर कंटिन्यूस है इसका मतलब 2a प्लस b जो है उसके इक्वल होगा 5 के इक्वल। यहाँ से ये पहली इक्वेशन आपकी बन जाती है। इसी तरीके से 10 के ऊपर भी हम देखेंगे तो f ऑफ 10 जो है वो कितना है, 10 के ऊपर वैल्यू है 21। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। अगर राइट हैंड देखिए, अगर 10 प्लस h लेते हैं मीन्स राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो वैल्यू 21 ही आएगी। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू 10 पर देख रहे हैं हम 10 माइनस h। तो इसमें हम x की जगह पर रख देंगे
लिमिट h टेंड्स टू 0 a मल्टीप्लाई 10 माइनस h एंड प्लस b। h टेंड्स टू 0 करेंगे तो 10a प्लस b, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है 10 के ऊपर आ जाती है, क्योंकि ये फंक्शन 10 के ऊपर भी कंटिन्यूस है तो ये वैल्यू भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इट मींस 10a प्लस प्लस बी किसके इक्वल होगा, हमारा 21 के इक्वल होगा। तो हमारी दो इक्वेशन बन चुकी हैं, यहाँ से इसको हम इजीली सॉल्व करके हम कैलकुलेट ए और बी की वैल्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर एलिमेंट इसका अंदर से हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन लाइज करेंगे तो 10a माइनस 2a b माइनस बी आंसर एंड 21 में से 5 अगर घटाएंगे तो हमारा आएगा 60। तो एक वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर 2 की वैल्यू रखेंगे तो 2 की 10 से 20 उधर भेजेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस 50 आपकी वैल्यू 1। तो a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 1। ये थी आपका क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट हमारे पास 31वां और 32वां क्वेश्चन, और उससे आगे दो क्वेश्चन और हैं। जो लास्ट के जो 4 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं, जो कि फंक्शन की जो कंपोजिशन है उसके ऊपर आधारित हैं। तो देखिए कैसे हैं, इनकी हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, बताना है कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखिए कैसे है, देखिए यहाँ पर दो फंक्शन मेरे को दिखाई दे रहे हैं। एक तो मेनली जो बाहर फंक्शन है कोस सीधा दिखाई दे रहा है, उसको मैं मान लूँगा कोस एक्स, और एक अंदर जो है एंगल एक्स की है उसको मान लूँगा मैं अलग फंक्शन क्या होगा एक्स। देखिए दो अलग अलग फंक्शन मैंने लेट कर दिया। अब यहाँ देखिए जो पी एक्स है कोस है, कोसाइन फंक्शन हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो px इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। और qx इज इक्वल टू x के लिए क्या है, पॉलिनोमियल है, तो ये भी क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस रहेगा। तो qx इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो कंटिन्यूअस। अब इस इनका यूज करके हम इस तरीके से हम कंपोजिशन बनाएंगे। हम देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर के ऊपर कोस फंक्शन अप्लाई हुआ है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, अंदर जो है एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो उस एक्स स्क्वायर के ऊपर कोस फंक्शन है, इट मींस क्यू ऑफ एक्स के ऊपर जो है हमारा वो कौन सा फंक्शन है, कोस। कोस है पी, तो ये क्या हो गई आपकी पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए पी के अंदर एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, क्या एक्स रख देंगे, मतलब एक्स की जगह पर क्या है, क्या एक्स के इक्वल है एक्स करके, तो इट मींस ये क्या फंक्शन मिलेगा कोस एक्स के। तो ये जो है एफ एक्स जो है पी ऑफ क्यू एक्स की इक्वल है, इट मींस एफ एक्स इज कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, hence it is continuous। क्योंकि जो एफ एक्स है वो दो फंक्शन जो कि कंटिन्यूस है दोनों के दोनों, उनकी कंपोजिशन है, इसलिए ये फंक्शन भी क्या होगा आपका कंटिन्यूस। सिमिलरली यहाँ पर दो फंक्शन क्या क्या है, आप देखिए एक तो कोस एक्स जो कि आपको दिखाई दे रहा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, और एक जो है मॉडुलस फंक्शन जो बाहर है कोस के, उसको मैं मान लेता हूँ मॉड एक्स। सिंपल मॉडुलस फंक्शन और कोस एक्स फंक्शन। अब कोसाइन फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहता है और मॉडुलस फंक्शन भी हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। तो यहाँ पर अब ये फंक्शन कैसे बना, देखिए अंदर क्या है कोस एक्स है, पी ऑफ एक्स, और उसके बाहर अप्लाई क्या है मॉडुलस फंक्शन, तो इसको मैं उसके ऊपर आप अप्लाई कर देंगे कौन सा क्यों, तो ये क्या बनेगा, जो कि बनेगा हमारा मॉडुलस ऑफ कोस एक्स। ओके, ये फंक्शन क्या है एफ एक्स की इक्वल है, इट मींस जो फंक्शन है वो दो फंक्शन की कंपोजिशन है, वो फंक्शन दोनों के दोनों क्या है कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या होगा एफ एक्स भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट के टू क्वेश्चन 33 एंड 34। देखिए क्या है, फंक्शन है साइन ऑफ मॉडुलस एक्स, यहाँ भी वैसा ही क्वेश्चन है। एक तो साइन फंक्शन है हमारे पास, तो एक फंक्शन को ले लेंगे हम साइन एक्स, और एक मॉडुलस है इसके अंदर, तो वो ले लेंगे हम मॉडुलस फंक्शन मॉड एक्स।
साइन फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहता है, मॉडुलस फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूस रहता है। और कंपोजिशन देखिए कैसे, अंदर कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस एक्स। मोड एक्स जो है, मोड एक्स कौन सा फंक्शन है, क्या वो एक्स, उसके ऊपर साइन अप्लाई है, तो बाहर जो है हम रखेंगे पी ऑफ एक्स। ये हो जाएगा पी ऑफ क्या वो एक्स, पी और क्या होगी कंपोजिशन हो जाएगी, और किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ मोड एक्स, जो कि किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल। ये दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स भी क्या होगा आपका कंटिन्यूस होगा। अभी आते हैं हम 34 क्वेश्चन के ऊपर। फंक्शन है मॉडुलस एक्स माइनस के मोड एक्स प्लस 1। तो दो फंक्शन, एक ये है और एक ये है, ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स एंड ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 1। ये भी एक मॉडुलस फंक्शन है और ये भी क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन है। तो इसमें ये मॉडुलस फंक्शन हो गया हमारे पास, ये फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। और ये भी एक मॉडुलस फंक्शन है, या इसको इस तरीके से देखें कि इसके अंदर एक पॉलिनोमियल है जी, अंदर क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बाहर मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूस रहता है और मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूस रहता है, उसकी कंपोजिशन भी क्या रहेगी, कंटिन्यूस रहेगा। तो मेनली जो एफ एक्स है वो क्या रहेगा, ये भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, मॉडुलस फंक्शन है, इस वजह से। तो फंक्शन जो है वो क्या है, पी एक्स माइनस का, और ये फंक्शन हमारा क्यू एक्स, क्योंकि पी एक्स और क्यू एक्स दोनों के दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, उनकी जो सब डिफरेंस है से जो फंक्शन बनेगा वो भी क्या रहेगा, आपका कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा। इस तरीके से दी है आपकी एक्सरसाइज 5.1। उम्मीद आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना ना भूलें।